हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके का एक मास्टर वीडियो लेके आए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन आपके एग्जाम्स के लिए, तो इससे कंप्लीट आपसे जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल मास्टर वीडियो है, इसे कंप्लीट कवर करके जरूर जाइएगा। आप सभी फ्रेंड क्लास को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर देंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आपसे सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये बनने की तुर्की का अंकारा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे काजिल नदी के तट पर स्थित है अंकारा शहर जो कि तुर्की का शहर है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेंगे। आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। प्रशिक्षक की बात किया जा रहा है, खिलाड़ी का बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी को जो भी टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर खिलाड़ी का बात करता तब हो जाता ध्यानचंद्र पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, ये सभी खिलाड़ियों को दिया जाता है। पर प्रशिक्षक की बात किया जाए तो उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती। चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो कि फ्रेंड चीन से नहीं लगती है। अगर भारत का मैप को ड्रॉ कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है कि बिहार है और इधर जो है कि आपका ये नेपाल पड़ता है। तो बिहार का सीमा चीन के साथ नहीं लगती, जबकि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये सभी की सीमाएं लगती है। अगला है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं। ए राइट आंसर हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर बताएंगे। फिर आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, तो आप सभी को पता होंगे। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा। आप सभी क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि IMF का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में, अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी IMF की। अगला क्वेश्चन है, MK गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी पहली पुस्तक कौन सी है इसकी। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो है ये कहाँ पे है। सी राइट आंसर रहेंगे, मसूरी में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, मसूरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होंगे। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ा गया था। तो सभी को पता होंगे महाभारत जो युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो बी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए राइट आंसर रहेंगे 1930 में शुरू हुआ था। कहे तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था। आप सभी को पता होंगे फ्रेंड कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
कहाँ पे? अमृतसर में। पर ये किस त्यौहार के दिन हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी, बैसाखी के दिन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कई बार आप सभी को बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए राइट आंसर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, यानी कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बिल्कुल आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और पता भी होगा कि ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आगरा में है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। किसने बनवाया था? आप सभी बताएंगे। ताजमहल जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? अगला है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। और 24 अक्टूबर को हम सभी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर को हम सभी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जा रहा है, ये हुआ था 1914 में शुरू, ध्यान रखिएगा आप सभी। और चला था ये 1918 तक चला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन हैं? चलिए क्वेश्चन 16 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो आप सभी को पता होंगे फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी, देना जो शुरू किया था 1901 से देना शुरू किया था, पर इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और ये किसके याद के लिए दिया जाता है? तो एक वैज्ञानिक था जो कि स्वीडन का वैज्ञानिक था, अल्फ्रेड नोबेल, उसी के याद के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर पहले एशियाई विजेता की बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो ए राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के मंत्री थे चाणक्य। इसने एक पुस्तक की रचना भी की थी, अर्थशास्त्र। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला है, ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? ब्रह्मोस जो है फ्रेंड ये किस तरह की मिसाइल है? बी राइट आंसर है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ब्रह्मोस ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला है, 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय की बात किया जाए तो यहाँ से सिंपल आप याद रख सकते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा। अगर सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए तो वो 65 वर्ष होता है, पर उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो ये 62 वर्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा, डी राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, गंगा नदी किस राज्य में नहीं बहती? आप सभी को पता होंगे फ्रेंड, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उत्तर भारत में ये बहने वाली नदी है। आंध्र प्रदेश में नहीं बहती, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार ये सभी से गंगा नदी बहती है। अगला है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह जो कहा जाता है फ्रेंड, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, ध्यान रखिएगा। इसका वायुमंडल हमेशा गर्म रहता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, कौन कौन सा है? तो आपका बुध हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे, पृथ्वी हो जाएंगे, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, औरंगजेब को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के बाद जो है कि फ्रेंड मुगल शासक धीरे धीरे क्या हो गया? धाराशाही होना शुरू हो गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, डकवर्थ लुईस शब्द किस खेल से जुड़ा है? चलिए बताएंगे आप सभी, ये किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो है कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। ए राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? सी राइट आंसर है, स्वयं से पहले सेवा। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय सेना का क्या है? आदर्श वाक्य है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है फ्रेंड वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड कर लीजिएगा, हीराकुद नहीं होगा, हीराकुंड बांध है, ध्यान रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन से राष्ट्रीय नेता थे? तो केसरी के संपादक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 30, महावीर के अनुयायी कहलाते हैं। जो महावीर के अनुयायी थे उसे क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। देखिए महावीर जो है फ्रेंड जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इसके समय जैन धर्म शीर्ष पे था, यानी कि सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था इसके समय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, ये बनने के निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस नहीं है? चलिए बताइएगा आप सभी, इनमें से कौन जो है फ्रेंड वो हाइड्रोजन गैस नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नियॉन जो फ्रेंड ये हाइड्रोजन गैस नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन ये सभी क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो है समूह 17 का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, समूह 17 को हम सभी हाइड्रोजन ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये है कि निम्नलिखित में से किसे जादुई सूत्रों या मंत्र तंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी, किसे मंत्र तंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूत पिशाच जादू टोना का भी वैद कहा जाता है, तो वो अथर्ववेद को कहा जाता है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे आंसर को मैच कर लीजिएगा, अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप सभी को पता होना चाहिए वेदों की संख्या 4 वेद है, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद, सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, अत्यधिक योग कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को क्या कहा जाता है? सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अत्यधिक योग कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो इसे उच्च श्रेणी कार्यकर्ता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उच्च श्रेणी का कार्यकर्ता कहा जाता है। ए राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन है, अपस्फीति का क्या अर्थ है? चलिए क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए अगर इतना मेहनत करते हैं तो आप सभी का काम है आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी इतना सा काम आप कर ही सकते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कि हार्ड लिया गया है और मॉडरेट भी है, पर लेवल कम रखे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन में आपको 19 क्वेश्चन ही सही करना है, तो टारगेट भी कम रखे हुए हैं। अपस्फीति का अर्थ क्या होता है? बी राइट आंसर है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इकोनॉमी का पार्ट है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी, एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे चेन्नई में चेन्नई मुफस्सिल बस टर्मिनल जो है कि फ्रेंड सबसे बड़ा एशिया का टर्मिनल है। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव करोटी में सबसे बड़ी अस्थि है? करोटी या कपाल कह लीजिए, सबसे बड़ी अस्थि जो है कौन सी है? देखिए इसमें जो कि फ्रेंड करोटी या कपाल में कुल 22 अस्थियां पाई जाती है, तो ए राइट आंसर है मेडबिल। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी और पूर्णा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? देखिए, अगर स्कोर कम भी होता है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, पर आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बता के जाइएगा। मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी और पूर्णा नदी जो है किसकी सहायक नदी है फ्रेंड? तो हम सभी कह सकते हैं ये गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। ल्यूमेन जो है ये किसकी इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे ज्योति फ्लक्स की इकाई को हम सभी ल्यूमेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चलिए क्वेश्चन 12 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। भारतीय कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बंगलुरु में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे अधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य करता है, और कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? बंगलुरु में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोचीन कहाँ पे है? ये आपका केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड 1983 में। ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। COMF AD की स्थापना की गई थी 1983 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए USA द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लिटिल बॉय बम गिराया गया था, ध्यान रखिएगा। परमाणु बम का नाम जो था लिटिल बॉय था। ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अपशिष्ट विषयों पर कानून जो बना सकता है फ्रेंड वो कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी किस प्रकार का नाटक है? तो ए राइट आंसर रहेंगे, प्रहसन प्रकार का नाटक है अंधेर नगरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन मानव पूंजी निर्माण के लिए जो कि फिर महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश, ध्यान रखिएगा, ये मानव पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्न में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यूट्रिकुलरिया जो है फ्रेंड ये एक कीट भक्षी पौधा है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला है हाफिम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा कौन सा देश था? हाफिम युद्ध जो हुआ था 2 देशों के बीच में हुआ था, एक देश चीन था तो दूसरा देश कौन था इसके बीच में? तो ये ब्रिटेन था, ध्यान रखिएगा। चीन और ब्रिटेन के बीच में हाफिम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है जलीय चक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इसमें कौन सा कथन गलत है जलीय चक्र के संबंध में। ऑप्शन में ए क्या है, यह द्रव ठोस और गैसीय अवस्थाओं में जल का संचलन है, बिल्कुल सत्य है, जल का संचलन है ये, चाहे वो आपका द्रव ठोस या गैस अवस्था में हो। बी क्या है, जब जल को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प में बदल जाता है जिससे वाष्पीकरण कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन में सी है अवक्षेपण केवल वर्षा के रूप में होता है, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा, गलत कथन यही है। संघनन बादलों के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, जलीय चक्र के संबंध में थी, यानी सी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राजभाषा के आधार पर बनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था। अगला है संसद की किन 2 समितियों को जुड़वा बहन समितियां कहा जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे लोक लेखा समिति और प्रांकलन समिति को, ध्यान रखिएगा, संसद की ये दोनों समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड?
चलिए क्वेश्चन 23 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? उपयुक्त में से सभी है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी आपको बताए थे जब कॉफ़ी के मुख्यालय के बारे में आपको बता रहे थे कि बेंगलुरु उसका मुख्यालय है और सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो करता है कर्नाटक राज्य करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य, भी ध्यान रखिएगा आप सभी। डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया। अगला है आधुनिक लोकतंत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? चलिए क्वेश्चन 28 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन मैंग्रोव वन भारत का सबसे बड़ा वन है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसे अमलगम कहते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 30। जिस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस वर्ष कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उस समय जो है कि अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का मोतीलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है मणिपुर की राजधानी क्या है? चलिए बताएंगे फ्रेंड आप सभी। मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। याद रहेगा आप सभी को। आपसे बताइएगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? कोहिमा किसकी राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। दिसपुर किसकी है? असम की राजधानी दिसपुर है। ईटानगर किसकी है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। ये किसने कार्य किया था? BN राव ने। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। एक करेक्ट आंसर है, BN राव ने किया था। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे आंसर को मैच कर लीजिएगा। बी करेक्ट आंसर रहेंगे। पंचायती राज व्यवस्था जो संबंधित है फ्रेंड वो किससे है? स्थानीय स्वशासन से है। अगला क्वेश्चन है उस सुल्तान का नाम बताइए जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। उस सुल्तान का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। क्या है उस सुल्तान का नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इन्हें लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है कि फ्रेंड नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा जो है फ्रेंड ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि क्या है सौर ऊर्जा हो गया, उसके बाद जो कि पवन ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा ये सभी क्या है आपका नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते हैं। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होंगे ये दक्षिण भारत है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने के लिए मिलेंगे। इसकी राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक तटीय राज्य नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है कि तटीय राज्य नहीं है। जैसे कि ये भाग देखिएगा तो ये क्या है, आपका तटीय भाग है, यानी कि समुद्र से लगा हुआ भाग है। तो इसमें कौन सा राज्य जो है कि फ्रेंड वो तटीय भाग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे तेलंगाना। ध्यान रखिएगा तेलंगाना तटीय राज्य नहीं है, जबकि ये क्या है, लैंड लॉक राज्य है, यानी कि स्थलबद्ध राज्य है। चारों साइड ये स्थल से बंधा हुआ है, ना कि समुद्री तट से लगा हुआ है। जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये सभी क्या है, तटीय भाग है। ये आपका गुजरात है, यहाँ पे जो है कि फ्रेंड ये क्या आपका महाराष्ट्र का भाग है, और आपका जो है कि तमिलनाडु का ये क्षेत्र है, आपका तमिलनाडु का ये क्षेत्र है आपका। जबकि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे तेलंगाना है और इधर आंध्र प्रदेश है। अगला है 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया है 2025 में। तो मेजबान शहर के रूप में जो चुना गया है वो टोक्यो। टोक्यो कहाँ है, जापान में है। जापान की राजधानी है टोक्यो, तो टोक्यो को चुना गया है। अगला है 1757 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1757 में। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड। पलासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। पलासी कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, और बक्सर कहाँ है, बिहार में है। अगला है रबी मौसम कब होता है। रबी फसल कौन कौन सा होता है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी क्या है, रबी फसल है। यानी कि दलहन का जितना भी है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो रबी फसल कब बोया जाता है, अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। यानी अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता से क्वेश्चन है। जैव विविधता जिसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, ये शब्द किसने गढ़ा। तो सी राइट आंसर है नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया था। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। चार मीनार कहां पे हैं, चार मीनार कहां पे है, हैदराबाद में। लाल किला कहां पे है, दिल्ली में है, और आगरा, दोनों में, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि कुतुब मीनार कहां पे है, दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहां पे है, दिल्ली में है। ढाई दिन झोपड़ा नामक मस्जिद कहां पे है, अजमेर में है। तो हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये जो बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है, और ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। यानी ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 16। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड आप सभी। क्वेश्चन 16 के लिए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे, ग्राम सभा के सदस्य वयस्क होने चाहिए, इसका मतलब है कि उन्हें निम्न आयु वर्ग का होना चाहिए। तो कम से कम जो है कि इसका निम्न आयु वर्ग जो होना चाहिए वो कितना, 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, अगर ग्राम सभा के सदस्य को वयस्क होना है। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 17। दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी। दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली, पीवी सिंधु। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 18। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। यह पारित किया गया था फ्रेंड 1986 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्डम पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो ये पश्चिमी घाट श्रृंखला के रूप में जाना जाता है कार्डम पहाड़ियों को, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी का किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था।
आपसे को बताऊंगे फ्रेंड, अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ में भारत आया हुआ था। इसने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। ये जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? सबसे पहले अल बरूनी अरब वासी था, इसीलिए वो अरबी भाषा में लिखा था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव को अपने क्षेत्र में सभी त्योहारों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव? तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है फ्रेंड, ये नागालैंड में मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया? देखिए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जो वायसराय हुआ करता था, पर जैसे ही देश आज़ाद हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद देश आज़ाद हो गया, तब जो है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन था। ध्यान रखिएगा आप सभी। जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, वो वायसराय के पद पर था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद वायसराय का पद खत्म होकर क्या हो गया, गवर्नर जनरल का पद आया, और जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होती। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? अगर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ये देखिएगा तो ये क्या है, भारत का आपका तटीय भाग है। ये पोर्शन जो है यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है, जो कि अरब खाड़ी में है, और इधर क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें कुल 36 द्वीप है, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप में। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया? आपसे को पता होना चाहिए फ्रेंड कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 में है। ध्यान रखिएगा 4 को में रखा गया इसे, और अनुच्छेद 51 को में रखा गया है। को कह लीजिए या एक कह लीजिए, लिया गया है रूस देश के संविधान से। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग डैश है। यानी कि 2001 से लेकर 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है 10 की वृद्धि, वो कितना हुआ है? लमसम 17.64% हुआ है। जो भी ऑप्शन बी को टिक करे आंसर को मैच कर लीजिएगा। हो सकता है डाटा वेरी करे, आगे या पीछे भी हो सकता है पॉइंट में, पर एक्चुअल यही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? फ्रेंड आपसे को बताना चाहिए मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए देश के संविधान से, और नहीं है हिस्सा तो 39 नहीं होगा, क्योंकि 12 से 35 तक ही मौलिक अधिकार है। तो 39 नहीं होगा, 39 क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी 39। 39 जो है कि मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, जबकि 19, 29 और 32 ये सभी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। यानी 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद है सभी मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। क्लियर है? यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है ओजोन परत, जिसे CFCS भी कहा जाता है, बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो ये संधि जो बनाई गई है कौन सी है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि बनाई गई है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा डैश दिया गया, ये कब दिया गया था? देखिए अगर डेट पूछा जाए तो 1942 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1942 में अगर डेट पूछे दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रबी फसलों का एक युग्म है? अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जो है ये रबी फसल का
समय है। और इसमें गेहूं, सरसों ये सभी क्या है आपका रबी फसल है। धान मटर नहीं होगा, मटर हो जाएगा फिर आपका रबी फसल। धान क्या है वो खरीफ फसल है आपका। मक्का भी क्या है खरीफ फसल है मक्का। अगला है भारत में पंचायती राज प्रणाली किसके तहत निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निर्धारित की गई है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा संविधान के भाग 4 में है, ये संविधान के भाग 4 में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर बताना है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, ये इसका लोकप्रिय नाम जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।